तो हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रेसवा एकेडमी में। तो गाइस देखो, कहानियाँ तो तुमने बहुत सी पढ़ी होगी, आई नो वेरी वेल, बहुत सी कहानियाँ पढ़ी होगी आपने, लेकिन एक कहानी ऐसी बनाओ जिसमें हीरो तुम हो। ठीक है, तो देखो प्यारे साथियों, अपनी कहानी बनाने के लिए आपको एक अलग तरीके से हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एक अलग तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, लगन होनी चाहिए और जुनून होना चाहिए उसके प्रति। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा, यानी स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट की बात करूंगा मैं। सिंपल सी बात है, इस वीडियो में सबसे पहले मैं हीट के बारे में बताऊंगा, और यदि इससे पहले मैंने बहुत से वीडियो इसके दे चुके हैं, प्रकाश का खत्म हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी का जबरदस्त वीडियो दिया था, यदि आप सभी नहीं देखे हो ना तो जाके प्लेलिस्ट पड़ी होगी पॉली फिजिक्स के नाम से, उसे तुरंत देखना। ठीक है, तो सबसे पहले एक हेडिंग रहेगा आपका हीट, आज हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, हीट यानी ऊष्मा के बारे में बात करेंगे। अब समझो मेरे प्यारे साथियों, ऊष्मा के बारे में बात करेंगे तो कह सकते हैं ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा कैसे, मैं बताऊंगा क्या है। ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। अब देखो, ऊर्जा है तो महसूस होनी चाहिए। जब तुम अपने हाथों को, याद हो तुम्हें, ठीक है, अपने हाथों को याद हो तुम्हें, तो अगर देखोगे तो सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर कहीं हीट है, ठंडी के दिनों में आग सेकते हो, हीट लेते हो, ठीक है, तो ये आपकी जो त्वचा होती है ना, ये जो त्वचा होती है, ठीक है, ये इस हीट को क्या करता है, जो हीट वाली एनर्जी है इसको फील करता है, महसूस करता है। देखो, पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है, लेकिन पढ़ाई को इस तरीके से करो जिसमें तुम पढ़ाई को फील कर सको, महसूस कर। मेरे प्यारे साथियों, जब महसूस करते हो तो गर्मी आ जाती है, इसमें ठंडी खत्म हो जाती है। इसलिए पढ़ाई को भी तुम फील करो दिल से, अब महसूस करो मेरे प्यारे साथियों। तो ऊष्मा क्या हो गई, एक प्रकार की एनर्जी हो गई जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, या एक वस्तु से ऑब्जेक्ट वन से ऑब्जेक्ट टू में, ठीक है, ऑब्जेक्ट वन से ऑब्जेक्ट टू में तापांतर एक वर्ड है, तापांतर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेम्परेचर, ठीक है, डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस के नाम से हम इसको जानते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, मैंने क्या बताया, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जो एक वस्तु से यानी ऑब्जेक्ट वन से ऑब्जेक्ट टू में कैसे जाती है, तापांतर के कारण क्या होती है, प्रवाहित होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी तापांतर का मतलब, मान लो अगर इसका 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका 40 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट को क्या होगा, ये ज़्यादा वाले में से कम वाले में ट्रांसफर होगा मेरे प्यारे साथियों। लेकिन अगर तुम कहो ये भी 50 पे ही है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तब इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी कोई ट्रांसफर नहीं होने वाला इसमें। ठीक है, कोई ट्रांसफर नहीं होने वाला, इतनी बात समझ के। ये रहा तुम्हारा डेफिनेशन। बहुत देखो, अगर सही से समझोगे तो डेफिनेशन से ही तुम्हारी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, डेफिनेशन से ही। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु से, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे वस्तु ऑब्जेक्ट में ड्यू टू तापांतर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण प्रवाहित होती है या उत्पन्न होती है। ठंडियों के दिनों में मैंने तुम्हें फील कराया कैसे हीट को फील करते हो, आग उग सेकते हो तो, ठीक है। अब इसके जहां से क्वेश्चन पूछे जाते, देखो एक क्वेश्चन यहीं से पूछ देगा कि ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, कैसे फ्लो होती है, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। बात को समझे।
क्वेश्चंस को क्लियर करते चलोगे, तुम्हारे माइंड में एक अलग सा विजन दिखेगा, अलग सा सेटअप हो जाएगा। अब देखो इसके अगर यूनिट की बात करें, मतलब जैसे लिख रहे हैं उष्मा को, अगर यूनिट की बात में लिखें हम, तो आप समझो कि हम क्या लिख सकते हैं, कैलोरी, इसकी जो यूनिट होगी कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं या जूल लिख सकते हैं ना। उष्मा को हम इन फॉर्म में क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, बहुत प्यार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कहते हैं हसीन लम्हे वे होते हैं जिस समय तुम जो चाहत करते हो वह मिल जाता है, जो चाहत करते हो वो मिल जाता है। कब मिलेगा, जब उसके पीछे पड़े रहोगे। कि पता है ना, बॉयज को तो पता ही होगा, जब किसी चीज के पीछे पड़ते हैं तो आज ना कल तो उसे मना ही लेते हैं कि बॉयज, एम आई राइट, चलो मना ही लेते हैं। तो उसी तरह पढ़ाई के पीछे भी पढ़ोगे तो मना ही लोगे मेरे प्यारे साथियों। तो ये कैलोरी, किलो कैलोरी या जूल, ये इसके हो गए क्या, यूनिट, ठीक है। अब देखो अब क्या बात आएगी, अब भी कुछ बात आएगी। अब समझो 1 किलो कैलोरी में 1 किलो कैलोरी की बात करें तो बराबर 10 पे घात 3 कैलोरी होते हैं, यानी 1000 कैलोरी होता है। इस बात को गांठ बांध लो यानी याद कर लो, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बातें हमारी हीट की थी जो कि क्लियर हो चुकी हैं। हीट किसी को ना समझ में आया हो तो कमेंट कर सकता है, कमेंट में लिख सकता है कि सर नहीं समझ में आया। समझ में आया होगा तो लाइक करना, और नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले पॉइंट पे ले चलता हूँ, कैलोरी की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो पता चलेगा, पता नहीं कहोगे सर बहुत तेज पढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे कैलोरी की, यानी कैलोरी देखो क्या होता है, कैलोरी की बात कर लो, ठीक है। अब देखो कैलोरी में सिंपल सी बात समझो। अब कैलोरी किसे कहेंगे, ठीक है। कहते हैं कि अगर 1 ग्राम जल का ताप, मतलब समझ जाओ 1 ग्राम, डेफिनेशन पहले समझो, जल का ताप जो है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कोई 1 ग्राम जल है, मान लो ये टब लो, इसमें तुम क्या करो, प्यार से समझा रहा हूं, प्यार से समझोगे, गारंटी हमारी है एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ये क्या है, 1 ग्राम जल है, इसका ताप कितना से 14.5 से 15.5 इन डिग्री सेल्सियस में बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे कैलोरी कहते हैं। क्या, जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है ना उसे कैलोरी कहते हैं, और यही होता है तुम्हारा कैलोरी। अब देखो कैलोरी के बारे में और भी चीजें हैं, ये तो उसका बस एक डेफिनेशन है जिसे तुम्हें याद करना पड़ता है, जिसे मैं तरीके से समझा दिया क्या, ठीक है। मतलब ये जो क्यों आवश्यक हो रहा है ना, इसका मतलब यही होता है, ये जो क्यों जिसकी नीड है, इसको नीड क्यों है ये भी बता दो। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये 1 डिग्री सेल्सियस ताप इस पानी का बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं तुम अगर जल का ताप बढ़ाते हो तो लकड़ी लगाओगे, गैस चूल्हे पे रखोगे, वही हीट में होती है। उसी हीट की मात्रा को हम कैलोरी नाम देते हैं। कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर कुछ पॉइंट्स है जो तुम्हें जानना चाहिए। 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.2 जूल होता है, ठीक है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होगा प्यारे साथियों। अब देखो और भी पॉइंट जहां से डायरेक्ट 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 किलो कैलोरी, तुमको मैंने इससे पहले भी बताया है
कि किलो कैलोरी का मतलब 10 पे घात 3 या 3 जीरो लिख दो, यहाँ पे लिख दो क्या, कैलोरी लिख सकते हो, हाँ कैलोरी। अब देखो ये तो कैलोरी में था, जब मैंने 1 कैलोरी में 4.2 जूल हमारे हो सकते हैं, ठीक है, तो 1000 कैलोरी में कितने जूल होंगे मेरे प्यारे साथियों, 1000 गुणे 4.2 जूल होंगे ना। गुणा कर दो, 1 जीरो तो इसमें चला जाएगा 42 बनाने में, ठीक है, 2 जीरो बचेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा जूल। यानी 1 किलो कैलोरी में जूल में जो रिलेशन होगा ना यही होता है। ये बहुत ही प्यारा रिलेशन है तुम्हारा और बहुत अच्छा रिलेशन है। एक क्वेश्चन एमसीक्यू वाले यहां से बनाते हैं एग्जामिनर, तुम्हारा एग्जामिनर ना जितना तुम्हारा दिमाग है उसके कई गुना लेके बैठा है, एक्सपीरियंस है उसको, तुम कितना पढ़ सकते हो कितना सोच सकते हो ना वो सब जानता है। कहते ना ऊपर वाला सब जानता है, तो ऊपर की पहुंच है उनकी, सब जानते हैं वो लोग, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन जहां से बनता है उस बात को समझो, ठीक है। क्वेश्चन जहां से बनता है, जैसे सिंपल सी भाषा, प्यार की भाषा समझ, जब किसी से प्यार हो जाता है तुमको, बॉयज चाहे जो भी हैं लोग, तो क्या करते हो, उसकी कुंडली निकाल लेते हो, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या करती है, कहाँ रहती है, कब कॉलेज आती है, कब जाती है, कुंडली निकाल देते हो ना। क्यों? क्योंकि तुमको उनसे प्यार है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फिजिक्स के, केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से प्यार करो तो उस चैप्टर की कुंडली निकाल दो, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। एकदम बेसिक फंडा है यार, जो करो मन से करो, ठीक है, बेसिक फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह इसकी भी कुंडली ऐसे ही बनानी पड़ेगी। तो ये तुम्हारा फिनिश है। यानी अभी तक हमने टॉपिक फर्स्ट हीट क्लियर किया, सेकेंड टॉपिक कैलोरी क्लियर कर दिया, ठीक है। अब तुम कहोगे सर यहाँ भी प्यार मोहब्बत करवाएंगे, क्यों? अब इसको मैं इरेज करूं क्योंकि ये हो गया खत्म तुम्हारा। अब इसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूं तुमको विशिष्ट उष्मा, यानी अब आएगा ये टॉपिक स्पेसिफिक हीट के बारे में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जरा, टनाटन। चलो अब हम विशिष्ट उष्मा की बात करेंगे, यानी हेडिंग रहेगा हमारा विशिष्ट उष्मा, जिसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं, ठीक है। बहुत प्यारा सा वर्ड है, समझना। यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, क्या है? यम द्रव्यमान की कोई, हमेशा पानी ही ले लेते हैं हम यार, कोई वस्तु मान लो यम द्रव्यमान की है, ठीक है। अगर यम द्रव्यमान की वस्तु को का टेम्परेचर डेल्टा टी, यम द्रव्यमान की वस्तु का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाने के लिए जो उष्मा आवश्यक होती है, ठीक है, उसी को हम क्या कह सकते हैं? स्पेसिफिक। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एक बार अब उल्टा समझो इसका थोड़ा सा। जैसे मान लो यम द्रव्यमान की वस्तु है, अगर हम इसको क्यू उष्मा दे देंगे तो क्या होगी? डेल्टा टी टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। डेल्टा टी टेम्परेचर में क्या हो जा रही है? वृद्धि हो जाए, तब देखो क्या होगा। देखो ऐसे भी डेल्टा टी में बढ़ा रहा था तो उष्मा तो भाई बढ़ना ही है ना, बढ़ना तो या तो उष्मा से लेकर डेल्टा टी बढ़ा लो या तो डेल्टा टी से उष्मा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें याद रखना है तो रखो, कोई दिक्कत नहीं, समझने की बात है। बस समझ जाओ कि यम द्रव्यमान की वस्तु थी, इसको क्यू उष्मा दिया तो डेल्टा टी टेम्परेचर में वृद्धि हो गई, तब जो स्पेसिफिक हीट यस होगा वह क्या होगा? क्यू अपान यम इंटू डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। यही फार्मूला निकल के आता है, जहां पे क्यू क्या है? हीट है, यम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है, यम द्रव्यमान की वस्तु है, और तुम्हारा डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर में वृद्धि, टेम्परेचर में वृद्धि। बात समझना। आ जाओ इसका यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट क्या होगा भाई? विशिष्ट कैलोरी हो गया, ठीक है, कैलोरी अपान में
यम क्या है, ग्राम में होगा, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में। ये तुम्हारा निकल के आ गया क्या, इसका यूनिट। ठीक है, चाहो तो तुम अगर किलो कैलोरी में लिखोगे तो किलोग्राम में लिख लेना, जैसे मान लो या करके किलो कैलोरी या बटा किलोग्राम मल्टीप्लाइड डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है, ये भी तुम्हारा सही है। तुम चाहो तो इसे जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि किलो कैलोरी में अगर कन्वर्ट की हो तो जूल में भी कन्वर्ट कर लोगे। जूल में लिखना है तो आ जाओ जूल। देखो कभी भी कोई भी तुमसे ये पूछ सकता है जूल में कन्वर्ट करो। 1 किलो कैलोरी बराबर मैंने बताया था 4200 या 4.2 गुणे 10 पे घात 3 जूल। लिख दो 4.2 गुणे 10 पे घात 3 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों जगह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, एक यहां से, एक यहां से बन जाएगा और एक यहां से बन जाएगा। मतलब क्वेश्चन की भरमार है भाई इस चैप्टर से। ठीक है, तो अब हम बात कर लें थोड़ा सा थर्मल कैपेसिटी की। ठीक है, देखो किसी वस्तु की, मैंने इससे पहले तुम्हें विशिष्ट उष्मा पढ़ाया। ठीक है, अभी मैं बताता हूं विशिष्ट उष्मा, और जब गुप्त उष्मा का भी डेफिनेशन दे दूंगा ना, फिर कंपैरिजन में बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, देखो किसी वस्तु का यानी किसी ऑब्जेक्ट का कुल मात्रा का टेम्परेचर जब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे ना, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी कुल मात्रा का यानी यम मात्रा है का टेम्परेचर जो डेल्टा टी था विशिष्ट उष्मा में, अब उसके जगह पे 1 डिग्री सेल्सियस आ गया का मान अगर बढ़ाया जाए तो जो उष्मा आवश्यक होती है क्या कहलाती है, उष्माधारिता। यस बराबर क्या होता है, Q इंटू एम इंटू डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी की जगह पे क्या करेंगे, हटा देंगे यार, थोड़ा भी तो प्यार है ना, इससे हटा देंगे, 1 डिग्री सेल्सियस लग देंगे। लो Q क्या आ गया, जो उष्मा लगेगी Q बराबर ये इधर गुणा हो जाएगा m इंटू एस हो जाएगा, लेकिन डिग्री सेल्सियस साथ में रहेगा। ठीक है प्यारे साथियों, समझ रहे हो, यही होती है उष्माधारिता। क्या होती है, यही होती है उष्माधारिता। इसका मात्रक होगा कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, कह सकते हैं कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे हो, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये एक फार्मूला है, याद कर लो। ठीक है, कह रहा है उष्मातापी का जो जल तुल्यांक होता है यम इंटू यस के बराबर होता है। ठीक है, ये फार्मूला लगाएं, ग्राम में होता है। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेते रहो, मैं बताने वाला हूं तुम्हें गुप्त उष्मा के बारे में, जो कि बहुत ही पेचीदा भी नहीं है, मजेदार है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। चलो गुप्त उष्मा के बारे में देखो। गुप्त जैसे विशिष्ट उष्मा क्या था, किसी वस्तु की यम द्रव्यमान की वस्तु का अगर Q उष्मा देंगे तो डेल्टा टी टेम्परेचर में वृद्धि होती थी। अच्छा मान लो ऐसा भी हो सकता है क्या, अगर जैसे मान लो ऐसा भी टेम्परेचर मतलब हीट देते रहें और वस्तु के टेम्परेचर में न वृद्धि हो गई, यानी अगर Q दे रहे हैं और डेल्टा टी में क्या हो, रेड मार्का लगा दो, कोई वृद्धि ना हो, सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हो। जैसे बॉयल हुआ वाटर, अगर वाटर बॉयल कर रहा है, क्या कर रहा है, बॉइलिंग, मेरे प्यारे साथियों 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम में बदल जाएगा। अच्छा बताओ, अगर 100 डिग्री सेल्सियस के बाद कोई तुम हीट देते हो तो क्या टेम्परेचर में वृद्धि होती है, नहीं ना, सिर्फ अवस्था में परिवर्तन करता है। क्या, अवस्था में। तो एक बात क्लियर कर लो, जहां बात टेम्परेचर परिवर्तन का आएगा वहां आ जाएगा स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट उष्मा।
और जहां बात अवस्था परिवर्तन का आएगा, अवस्था परिवर्तन से मुझे नाम याद आ गया, उसका नाम होता है लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा। परिवर्तन से नाम आया परिवर्तन बैच का। चलो बता ही देता हूं, परिवर्तन बैच में जबरदस्त तैयारी, 24 चैप्टर फिजिक्स के, ठीक है, 24 चैप्टर केमिस्ट्री के, 40 प्लस चैप्टर मैथमेटिक्स के, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, साथ ही साथ 200 प्लस पीडीएफ मिल जाएंगे क्वेश्चंस के, 10 प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगा, डेली क्विज होता है, एक क्विज 3 बजे, एक क्विज रात को 9 बजे, ठीक है। और तुम ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। देखो बातें भी सुनते जाओ। वीकली टेस्ट दे सकते हो, वीकली प्राइजली टेस्ट नाम है इसका। हमेशा मंथली टेस्ट होता है। इतनी सारी चीजें मेरे प्यारे साथियों, अगर तुम कहीं पढ़ने जाओगे ना, कम से कम 2000, 4000, 5000 रुपए लिए जाएंगे तुमसे। लेकिन यहां वी आर सर्व फॉर द पुअर्स, सिर्फ 100 रुपए में इतनी सारी चीजें दी जा रही। कोई नहीं देगा, मुझे पता है। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है। वी आर डूइंग फॉर द ओनली पुअर्स। 100 रुपए में जो कोर्स 1500 रुपए की है, 1000 रुपए की है, 2000 की है, 100 रुपए में दी जा रही है। और ये बैच फुल होने वाला है। जिनको भी 15 दिन में पूरी तैयारी करनी होगी, अभी भी 6 महीने का कोर्स 15 दिन में तैयार करना चाहते हो तो प्यारे साथियों दूरभाष सूत्र लिख लो 9628004708, 96 21 94 80 25। व्हाट्सअप करना ज़्यादा से ज़्यादा और लिख के भेजना परिवर्तन बैच, ठीक है, पॉली के लिए, ठीक है। इतनी बातें जरूरी था बताना, मुझे लगा बताना चाहिए तो मैंने बता दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो अब देखो मैं क्या बात कर रहा था, मैं इस सब तो समझ गए ना। चलो तुम याद रखना कि जब भी अवस्था परिवर्तन की बात आए तो गुप्त ऊष्मा की याद करना, ठीक है। और जब भी तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस की बात आए, इंक्रीजमेंट की, चाहे घटे बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, परिवर्तन की बात आना चाहिए। देखो गुप्त ऊष्मा का डेफिनेशन क्या हो गया, लिख लो। गुप्त ऊष्मा, प्यार से इसलिए पढ़ा रहा हूं ना ताकि तुम्हें समझ में आए। लेटेंट हीट, अब देखो कहते हैं कि किसी पदार्थ का, ठीक है, मतलब कहते हैं ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 ग्राम के स्थिर ताप पे क्या करे, अवस्था परिवर्तन में यूज होती है, व्यय होती है। मतलब समझ जाओ, ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पदार्थ के स्थिर ताप स्थिर, डेल्टा टी को मैंने कांस्टेंट कर दिया, स्थिर ताप पे जो ऊष्मा व्यय होती है अवस्था परिवर्तन करने में, उसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे यल से डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या निकल के आता है, यदि यम द्रव्यमान की कोई वस्तु का अवस्था परिवर्तन करना है तो जो ऊष्मा व्यय होती है वह होती है यम इंटू एल, जहां यल क्या है, गुप्त ऊष्मा है प्यारे साथियों, ये गुप्त ऊष्मा होती है। याद रखना इस चीज को, भूलना मत भाई, ये होती है अवस्था परिवर्तन। देखो अब गुप्त ऊष्मा तुम्हारी दो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, 2 प्रकार की होती है। गुप्त ऊष्मा जो होती है 2 प्रकार की होती है। कैसे, पहली बात देखो, एक खौलता हुआ टब है ना, इसमें जल बॉइलिंग कर रहा है, वाटर, जल वाटर पानी, जल क्या कर रहा है, बॉयल कर रहा है, ठीक है।
और दूसरा पॉइंट लिखने के लिए अवस्था परिवर्तन को मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट, बर्फ ले लो भैया, बर्फ खाए होगे, खाने वाला पिघलने वाला जो भी, बर्फ ले लिया, बहुत अच्छे से प्यार से बनाऊंगा इसे मैं, ठीक है। ये देखो ये आइस है, अच्छा सा नाम दे दो आइस, बड़ा मजा आता है, ठीक है। आइस हो गया तुम्हारा। अब दोनों पॉइंट से मैं समझाऊंगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द लेटेंट हीट, ये लेटेंट हीट के प्रकार को समझना, ये समझ गए जिंदगी रंगीन है, समझ गए ना। अब इसका जल बहुत है, मैंने 2-4 गिलास ले लिया गर्म करने, बहुत खाली समय है, गर्म करूंगा, मेरा मन है, लेकिन मुझे लेना है 1 ग्राम, उसमें से 1 ग्राम लूंगा, ठीक है। अब इस 1 ग्राम को मैं गर्म करूंगा, बर्फ हमारे पास 2 किलो का है, लेकिन इसमें से हमें मानना है 1 ग्राम का। बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है तुम जानते हो, 0 डिग्री सेल्सियस। सही है ना, लाइक करो, ठोको लाइक। ये किस पे है, बॉइलिंग किस पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, 1 ग्राम जल को 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प में बदलना है, मतलब स्टीम में बदलना है। अवस्था परिवर्तन हुआ। स्टीम में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा को, जो आवश्यक उष्मा की मात्रा है, क्वांटिटी है, उसको कहते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो पहला टाइप कौन सा आया, वाष्पन। मैंने कहा था ना, प्यार से समझाऊंगा, वाष्पन की गुप्त उष्मा। अब देखो अगला आ जाओ, अब ये पॉइंट खत्म। अब देखो 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करें हम, जल में बदलने के लिए जो उष्मा आवश्यक होगी उसको क्या कहेंगे, गलन की गुप्त उष्मा, उसको कहेंगे गलन की गुप्त उष्मा। प्यारे साथियों समझ में आया। अरे यार, जब बर्फ तुम्हारा जल में बदलेगा, अवस्था परिवर्तन हुआ ना। मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा दिमाग को, खोपड़िया को खोलो। अवस्था परिवर्तन, मैं बार बार कह रहा हूं अवस्था परिवर्तन, क्यों कह रहा हूं, जब भी अवस्था परिवर्तन का नाम आएगा तुम किधर भागोगे, गुप्त उष्मा की तरफ भागोगे। और जब भी टेम्परेचर परिवर्तन की बात आएगा तुम विशिष्ट उष्मा की बात करोगे। कभी जिंदगी में सीख नहीं पाओगे। गजब का लेक्चर है, ठीक है। और मैं बताऊं कि इससे अच्छा गुप्त उष्मा और विशिष्ट उष्मा तुम्हें कोई नहीं बता पाएगा याद करने का। मैं बार बार यही कह रहा हूं, जब भी डेल्टा टी चेंज हो, स्पेसिफिक का आ जाना, अवस्था परिवर्तन हो, बहुत ये खोजबीन के लाया हुआ चीज है, इस पे आ जाना, याद करने का तरीका हो गया। और भी चीजें जानना चाहोगे, और भी चीजें ना प्यारे साथियों, अगर वाष्पन की गुप्त उष्मा की बात करोगे तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। कितना होता है लिख लो, 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, ठीक है। मतलब 1 ग्राम को अगर हम बदल रहे हैं बॉइलिंग के बाद हीट में, तो हमें 540 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होगी जनाब, ठीक है। अभी नहीं समझे, कहीं ना कहीं लोचा तुम लोग को लग रहा है। देखो मैंने लिखा ना 540 कैलोरी, कैलोरी का मतलब उष्मा प्रति ग्राम। मतलब अगर हमको 1 ग्राम क्या करना है, चेंज करना है 1 ग्राम जल को वाष्प में, तो कम से कम तुम्हें 540 कैलोरी नीचे से देना पड़ेगा उष्मा को। समझ गए ना। किलो कैलोरी में बदल सकते हो चाहो तो। जब किलो कैलोरी में बदलोगे इसको, देखो क्वेश्चन का भरमार हो गया, इसको किलो कैलोरी में बदलोगे तो लिख लेना 540 किलो कैलोरी, तब ग्राम मत लिखना, तब किलोग्राम लिखना,
हो गया, किलोग्राम लिखना, ठीक है। अब तुम इसको बदलना चाहते हो जूल में, जूल में ना लाओ इधर बदलते हैं, 540 गुणा 4.2 गुणे 10⁻³ जूल हो जाएगा ना, जूल प्रति किलोग्राम। आया समझ में? आया कि नहीं? अब भी नहीं आया तो बता देना एक बार, ठीक है। ये तुम्हारा रहा वाष्पन की गुप्त उष्मा का सारा काला चिट्ठा निकल चुका है यहाँ पे। अब मैं बात करूँगा किसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़्यादा वो हो गया कंजस्टेड, कोई नहीं स्क्रीनशॉट लो। मैं एक चीज़ और बता दूँ इसमें, तो वाष्पन की जो उष्मा थी वो तुमने देख लिया, उसका वैल्यू। पहले देख लो एक चीज़ और, गलन वाली, गलन की गुप्त उष्मा जो मैंने बता रखा था तुमको, बस इसमें क्या बताना है तुमको, इसकी वैल्यू जो होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अब इसका ही मतलब मुझे समझाना, जैसे मैंने वहाँ पे समझाया था। देखो इसका भी मतलब ये हुआ, 1 ग्राम अगर बर्फ़ को जल में बदलना है तो 80 कैलोरी देना पड़ेगा। इसको और तरीके से लिख सकते हो, 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम लिखना, या अब इसको जूल में बदल रहा हूँ, 4.2 गुणे 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम। बदल गया ना? बदला कि नहीं? बदल गया ना? तो ये हो गया गलन की गुप्त उष्मा। ये लिखने हैं सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट है। आ जाओ कैलोरीमेट्री का सिद्धांत। एक वस्तु द्वारा दी गई उष्मा बराबर दूसरी वस्तु द्वारा ली गई उष्मा। अगर चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर ही समझाऊंगा, ठीक है। चलो ले लिया होगा आई होप, ठीक है। देखो कैलोरीमेट्री का सिद्धांत, मान लो एक वस्तु का द्रव्यमान m1 क्या है, m1 है, उसका विशिष्ट उष्मा S1 है, उसका टेम्परेचर T1 है, दूसरे वस्तु का द्रव्यमान M2 है, S2 है, टेम्परेचर T2 है। ये सारा पोथापथी हम जान चुके। अब देखो जैसे मान लो, मानना क्या है, पानी ले लो, एक गिलास लो बढ़िया सा, ये VIP गिलास है, इसमें हमने पानी ले रखा, ठंडा ठंडा पानी, क्या है, चाहे गर्म ले लो, चलो गर्म पानी ले लो, गर्म पानी। इसका टेम्परेचर पहले वस्तु का T1 है, S1 है और द्रव्यमान M1 है। इतनी बात शुद्ध रूप से समझ में आ रही होगी। अब हमने एक बर्फ़ लिया, क्या लिया, बर्फ़, ठीक है। इसका टेम्परेचर T1 T2 है, S2 है, द्रव्यमान M2 है। चलो प्यारे साथियों, अगर इसको ला के इसमें मिक्स कर दो, क्या करो, मिक्स कर दो, तो ये T1 टेम्परेचर ज़्यादा है, T2 कम है, मिक्स करोगे तो टेम्परेचर एक ऐसा मिल जाएगा T, जिसकी वैल्यू क्या होगी, T1 से कम होगी, बस T2 से ज़्यादा होगी, यही होगी ना, इसी को बताना था। M1 S1 मल्टीप्लाइड T1 माइनस T बराबर M2 S2 मल्टीप्लाइड T माइनस T2, मतलब ज़्यादा में से कम को पहली बार घटाया, फिर ये इससे ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटा दिया, ये आ गया। T1 क्या है, उष्मा देने वाला वस्तु का तापमान, T2 क्या है, उष्मा लेने वाली वस्तु का तापमान, मिश्रण का तापमान। ये गर्म पानी है तो उष्मा देगा T1, और ये बर्फ है उष्मा लेगा T2। जब मिक्स कर दिए जो टेम्परेचर मिला था ये T मिश्रण का, तो ये रहा कैलोरीमेट्री का सिद्धांत। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले टॉपिक पे मैं आता हूं, ठीक है, बहुत सही, वेरी गुड। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, आपके सामने मैंने 4 फार्मूले लिखे हैं। पहला, घबराना मत, प्यार से समझना, याद हो जाएंगे। 2, 3 और 4, ये समय बचाने के लिए किया जाता है ताकि टाइम भी बचे।
देखो अपेक्षिक आर्द्रता निकालना है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। असंतृप्त वाष्प की बात करेंगे, ये अपेक्षिक आर्द्रता, ठीक है। अगर असंतृप्त वाष्प है तो T डिग्री सेल्सियस पे वायु के किसी आयतन में उपस्थित वाष्प का द्रव्यमान बटे T डिग्री सेल्सियस पे वायु के उसी आयतन को संतृप्त करना, असंतृप्त है ना, तो संतृप्त करने के लिए आवश्यक उष्मा गुणे 100। पहला डाउट क्लियर। सेकंड, इसी में अगर वाष्प घनत्व दिया हो तो T डिग्री सेल्सियस पे वायु में उपस्थित वाष्प घनत्व बटा T डिग्री सेल्सियस पे संतृप्त वाष्प का घनत्व गुणे 100। अब देखो अगर संतृप्त हो जाए तो क्या होगा, अपेक्षिक आर्द्रता निकालने के लिए T डिग्री सेल्सियस पे वायु में उपस्थित वाष्प दाब बटे T डिग्री सेल्सियस पे संतृप्त वाष्प दाब, ठीक है। अब देखो ये वाला, चलो अपेक्षिक आर्द्रता उष्मांक पर संतृप्त वाष्प दाब T डिग्री सेल्सियस पर संतृप्त वाष्प दाब गुणे 100। 4 फार्मूले हो गए, इसे याद करना, 2 असंतृप्त के लिए, 2 संतृप्त के लिए। अब तुम कहोगे उष्मांक क्या है, उष्मांक लिख लो जल्दी फटाफट। उष्मांक वह ताप है जिस पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प जल के उस आयतन को संतृप्त कर देता है, जल के उस आयतन को संतृप्त कर देता है। यह चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसके बाद अगला चैप्टर हम फिर से आपके लिए डेडिकेट करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आज के लिए बस इतना था। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, सब जाके आप चेक कर लो, ज्वाइन कर लो, जहाँ ज्वाइन होना है सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ऑल दी बेस्ट, तब तक के लिए बाय बाय।